जय हिंद दोस्तों। तो ये आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट एज ए डोनाल्ड ट्रंप, जो एज ए नाटो, और आपको जहां तक कि पता ही होगा यूरोपियन यूनियन, नाटो में टोटल आपका 32 को देश आता है। यूरोपियन यूनियन जिसमें पहले ब्रिटेन भी आ रहा था, लेकिन ब्रेक्जिट, हंगरी, हगजिट करके ही दोनों देश ओवरऑल निकल चुका है। तो 28-29 को देश बचा हुआ है। ठीक है, ओकरा अलावा आपको और बता देना चाहते हैं कि G7 मेंबर को भी शायद आप जान ही रहे होंगे, पहचान ही रहे होंगे, उसके ऊपर हम कई सेशन कर चुके हैं। ठीक है, इस सब के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एज ए मोरल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि भाई रसिया और चाइना पे तुम लगाओ टैरिफ, और वो 20-30% नहीं, पूरे 100%। अब ओकरा पीछे का बात है, का बात नहीं है, इधर ही हाल फिलहाल के आपको वीडियो के माध्यम से ये चीज हम बताए हुए थे कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एज ए भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाया जा रहा है। उनको खुद इस चीज के लिए पछतावा हो रहा है कि हमरे ऐसे कारनामा से हम अपने मित्र राष्ट्र भारत को चाइना के पक्ष में कहीं ना कहीं बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तक हम कर दिए। उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने आप को एज ए मतलब कि दोषी महसूस कर रहे हैं, करते हुए भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, जिसके ऊपर हम पिछले सेशन कर चुके हैं। ठीक है, और ये वीडियो के माध्यम से आपको तो ही लग रहा होगा कि भाई तब तो मतलब सच में गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, भारत से हाथ मिलाने की बात कर रहा था। इधर जो है नाटो, यूरोपियन यूनियन, तो ये G7 कंट्री के ऊपर मोरल प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि खाली हम ही टैक्स लगाएंगे, मतलब कि इंटरनेशनल टैक्स को जो टैरिफ बोलते हैं, खाली हम ही टैरिफ लगाएंगे, तो हुनियों का लगाओ। हाँ, अमेरिका तो भारत के ऊपर एज ए 50% लगे हैं, 25% टैरिफ, 25% एज ए पेनाल्टी के रूप में। यूरोपियन यूनियन G7 और नाटो को तो 100% कह रहा है कि तोहनी को एज 100% टैरिफ लगाओ चाइना और भारत के ऊपर, जो रसिया से एज ए तेल इंपोर्ट करता है। तो आज के सेशन के माध्यम से आपको ये टोटल जानकारी हो जाने वाला है कि वास्तव में बात किया है चाचा ट्रंप को। मतलब कि देखिए, मतलब वास्तविकता तो ये है, मतलब कि असल दुनिया बुझा गया है, असल दुनिया बुझा गया है। मतलब इनको ये समझ में आ गया है कि हम लड़ के लड़ रहे हैं। चाचा ट्रंप को ही बुझा गया है कि भाई हम लड़ के लड़ रहे हैं, तो हम लड़ रहे हैं यूक्रेन को रसिया से बचाने के लिए, यानी कि ओवरऑल मतलब बाकी यूरोपियन कंट्री का यूक्रेन के साथ दे रहा है कि रसिया जो है अगला स्टेप एज ए मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे, यूरोपियन यूनियन में जितना भी मेंबर है, ठीक है, यानी कि ओवरऑल ओकरा ऊपर अपना बुरी नजर नहीं डाले। ये वजह से मतलब कि यूरोपियन यूनियन वाला सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, है कि नहीं, फंडिंग कर रहा है हर एक तरफ से, और यहाँ तक कि रसिया को हर एक स्तर पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि भाई तुम अपना कदम पीछे लो। लेकिन अमेरिका ही सोचा कि भाई ये हम खामा खा रसिया के दुश्मन काय बनते जा रहे हैं, हमारा हमें क्या फायदा है, हम यूक्रेन का बचाव काहे कर रहे हैं, हम यूक्रेन को फंडिंग काहे कर रहे हैं। ये तो भाई यूरोपियन यूनियन वाला का तो मजबूरी है। हम खामा खा रसिया वाला से, चाइना वाला से, भारत वाला से दुश्मनी मतलब क्यों पालते जा रहे हैं, क्यों बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब कि चाचा ट्रंप को वास्तव में असल दुनिया जो है बुझा गया है। तब देखिए यहाँ पे ट्रंप जो है प्रेशर क्रिएट कर रहा है नाटो पे कि सेंसस के लिए कि रसिया जो है ना, रसिया से तेल इंपोर्ट करने वाला इंडिया और चाइना दोनों के ऊपर तो टैरिफ लगाओ, 1-2% ना, पूरे समूचे 100%। ठीक है, अगर हम धमकी भी दे रहे हैं कि देख भाई, जो आपको हमें वीडियो के माध्यम से अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बोले हैं कि मतलब कि रसिया से डर किसको है, तो यूरोपियन कंट्री को है। हम मानते हैं वैश्विक स्तर पर हमारा छवि है, थोड़ा बहुत ठेस पहुंचेगा अमेरिका का जैसा अब कहना है। ठीक है, लेकिन मतलब प्रेजेंट में देखा जाए तो प्रॉब्लम किसको है, तुमको है। अब तू सब रसिया के अगेंस्ट को एक्शन नहीं ले रहा है, अभी भी रसिया से जो नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहा है, मतलब इंपोर्ट कर रहा है, मंगा रहा है, तो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी रसिया से रिच यूरेनियम इंपोर्ट करता है, मंगाता है। दोस्तों बात समझ रहे हैं ना, है कि नहीं है। खामा का मतलब यहाँ पे अमेरिका का कहना है यूरोपियन कंट्री के लिए कि भाई तोनी के माल मंगा रहा है, दिक्कत ओकरा से तोनी को है, खामा खा तोनी के बचावे ला ओकरा से दुश्मनी हम पालते जा रहे हैं। तो भाई तोहनी को अब यहाँ से मतलब रसिया से जो इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया हो चाइना हो, पहले तो ये दोनों के ऊपर तो 100% टैरिफ लगाओ। ठीक है ना, तो भाई अपन हम निकले यहाँ से, हम चले हम यहाँ से। ठीक है, तो आपको ये बात बुझा गया होगा काहे कि मतलब कि ये सब बात सुन के अगर आप जानना चाहेंगे दोस्तों, ये सब बात सुन के यूरोपियन यूनियन मतलब कि ओवरऑल यूरोपियन कंट्री का जो शेयर मार्केट है मतलब कि हराम से नीचे गिरा। तो अब देख पा रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस विल प्रेशर G7 कंट्रीज टू हिट इंडिया एंड चाइना विथ यहाँ पे शार्पी हायर टैरिफ, यानी कि कितना परसेंट टैरिफ का बात किया जा रहा है। तो जैसे आपको विजुअल हो पा रहा होगा मित्रों, 100% टैरिफ का बात किया जा रहा है।
कि इंडिया और रसिया के ऊपर, मतलब रसिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है इंडिया और चाइना, तो ओकनी के ऊपर 100% टैरिफ लगा। हाई चीज को पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, यूएस डिपार्टमेंट की ओर से इसको पब्लिक करके ये बात को रखा जा रहा है जी। मतलब G7 कंट्री जो भी है वो सबको मतलब एकनियों को बुझा गया कि भाई हमनियों को अमेरिका का यूज बहुत दिन किए अपने हित के लिए, अमेरिका को जो है अपना असलियत दिख गया। आइए आपको बता देते हैं दोस्तों G7 कंट्री कौन होता है। तो पहले G8 हुआ कर रहा था, लेकिन रसिया क्रीमिया पे कब्जा किया ना, यूक्रेन का ही क्रीमिया हुआ कर रहा था आइलैंड, तो उस समय रसिया को हटा दिया गया, तब से G7 कंट्री कहलाता है। यही है, आप पढ़ सकते हैं G7 कंट्री, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। तो G7 में इंडिया नहीं आता है, इंडिया आता है G20 में। ठीक है, इंडिया जो है ना G20 का एज ए मेंबर है। तो G7 कंट्री को एज ए बोला जा रहा है कि आप लोग जो है मतलब इंडिया और चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाइए, हाँ नहीं तो हम यहाँ से चलते और तुहनी को अपना कमान संभालते। आज के वीडियो के माध्यम से आपको इतना बुझा गया होगा कि थोड़ा देर सही नहीं करते, सुबह को बोला अगर शाम को घर लौटे उसको बुला नहीं करते, लेकिन हाँ सर ट्रम्प को बुझा गया कि ओकर के नहीं यूरोपियन कंट्री वाला यूज कर रहा था। तो मिलते हैं फिर से कोई और शानदार सा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।